बुके देकर। आप सभी नवनिर्वाचित वार्ड परिषद सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वार्ड नंबर 1 इंतजार आसमीन परवीन के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, आइए। इनके पिताजी साबिर अंसारी जी राजनीति में थे, उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा और हम लोग के बहुत करीबी थे। उनका भी सपना था कि हम कुछ इस क्षेत्र के लिए करें, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। खुशी की बात है कि उनके लड़के ने अपने उनका योगदान, उनका जो सपना था उसको पूरा किए और वार्ड 1 से ये विजयी हुए। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। इनके भाई महताब जी वो समाज में हमेशा सामाजिक कार्यों में वक्त विकलांग होने के बावजूद भी वो हर एक चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर उपस्थित नहीं है महताब जी, बहुत ही विकलांग होने के बावजूद हर एक सामाजिक कार्य में वो बढ़ चढ़कर हमेशा वो हिस्सा लेते हैं। दूसरा वार्ड नंबर 2 से हमारे बीच है ब्रिजनंदन साहब जी, हम लोग उनका तालियों स्वागत करेंगे। 4 पिंकी कुमारी नहीं है ना, हमारे बीच के हमारे छोटे भाई या हम उम्र जो भी हैं, इन्होंने अपने ईमानदारी के अपने गूगल पर अपने क्षेत्र में और इस हरियागंज नगर पंचायत क्षेत्र में सर्वाधिक मतों से इन्होंने विजय प्राप्त की है। हरियागंज में जो सर्वाधिक मतों से विजय इन्होंने प्राप्त किया है। 5 नंबर पुष्पा देवी है ना, हाँ 5 नंबर वार्ड, इधर भी 5 नंबर वार्ड से हैं पुष्पा देवी है, पुष्पा देवी जी चलिए। हरियागंज नगर पंचायत में सबसे अधिक वोट इन्हीं को आया, 698 वोट आया। इसका वोट हरियागंज नगर पंचायत में किसी का नहीं है। 698 वोट, लगभग वार्ड को 700 वोट मायने रखता है। और सर्वाधिक नगर पंचायत में सर्वाधिक वोट पुष्पा देवी क्या हुआ आया है 6-7 सुशील कुमार रवि, हाँ सुशील कुमार रवि वार्ड 7 के विजेता है। देख सकते हैं सुशील कुमार रवि। वार्ड नंबर 8 के नहीं आई है, वार्ड नंबर 8 के हम लोग का जो प्रतिष्ठा बचा है, हमारे क्षेत्र में सामाजिक कार्य में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जो हमारे बीच अभी नहीं उपस्थित है, पप्पू सौंडिक जी, जो हमेशा किसी भी समाज के कार्य में कोई भी क्षेत्र में वो हमेशा उनका अहम योगदान रहता था, हिस्सा नहीं लेते थे, वो हर एक चीज में अग्रणी भूमिका निभाते थे। भगवान की इच्छा होती है कि अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं, वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी जो काम किया हुआ है वो हम लोग कभी भी भुला नहीं सकते हैं। लोगों ने उनकी प्रतिष्ठा को बचाते हुए वार्ड 8 से उनकी पत्नी श्वेता देवी को विजयी किए हैं। हम उस वार्ड के या हरियाणा के सभी नागरिकों को बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि आपने श्वेता देवी को अपना बहुमूल्य वोट देकर और पप्पू सौंडिक जी की प्रतिष्ठा को आपने बचाया है। श्वेता देवी जी यहाँ पर उपस्थित अभी नहीं है, उनके पप्पू सौंडिक जी के बड़े भाई हमारे विनय भैया उपस्थित है यहाँ पे, जो उनके बड़े भाई हैं। नौ है वार्ड 9 से पवन कुमार है, आइए पवन, हमारे छोटे भाई पवन कुमार हैं। जिस वार्ड से आते हैं उस वार्ड में कोई आदमी लाखों रुपया खर्च करके भी हार गए और इन्होंने न के बराबर मैंने जनबल के बहुल अपने क्षेत्र में वार्ड 9 के विजेता हुए हैं पवन जी। वार्ड 10 से जो हमारे पूर्व मुखिया हैं अवधेश जी, इनको इतना अपने आप पर विश्वास था, जनता पर इनको पहले से भरोसा था, नौकरी करते थे, नौकरी करने छोड़कर ये चुनाव लड़े और लोगों ने इनको उसका खाली नहीं छोड़ा, इनको मुखिया बनाकर वहां पर विजेता घोषित किए और पुनः जब चुनाव लड़े तो वार्ड से भी जिताने का इन्होंने प्रयास किया। इन लोगों पर दिलों पर राज करते हैं। हमारे बीच है अवधेश मेहता जी, 11 रामजी पासवान हाँ वार्ड नंबर 11 से है रामजी पासवान जी।
ये अपने क्षेत्र में पूर्व में भी पंचायत समिति थे, जब चुनाव हुआ तो लोगों ने पंचायत समिति के पद पर लड़े, उसमें भी विजय घोषित हुए और लोगों के दिलों पर राज किए। वार्ड में भी चुनाव लड़े तो वहां के लोगों ने इन्हें भरपूर वोट देकर वहां से विजयी घोषित किया। रामजी पासवान जी को भी नहीं है, नहीं हसीना खातून 13 वार्ड नंबर 13 से हसीना खातून के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। मुन्ना, क्या नाम है? मुन्ना जी का, मुन्ना जी हसीना खातून के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। रिंकू देवी, रिंकू देवी, वार्ड 14 से प्रतिनिधि रिंकू देवी, हम लोग इनका एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। 15-16 नहीं है। ये यहाँ पर जो उपस्थित है ये सभी हमारे, सबसे पहले तो नगर पंचायत के अध्यक्ष जानू चौधरी जी हैं और अपने अपने वार्ड के विजेता सब वार्ड पार्षद लोग हैं। हम लोग सभी के लिए एक बार पुनः तालियों से, जोरदार तालियों से सभी का स्वागत के दे देंगे। हाँ हो जाएगा, माला सब है ना। आगे टेबल पर रखेंगे तो मैं सर्वप्रथम अपने बड़े भैया हमारे जो हैं तो वकील साहब हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, श्री विजय सिन्हा जी के जो नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजन किया गया है, मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सर्वप्रथम जानू चौधरी जी को आप माला पहनाकर सम्मानित करेंगे, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। एक नंबर है। चलिए, आदेश हुआ भाभी का कि आप हमारे ही वार्ड के हैं, हमारे ही वार्ड के बेहतर है श्री विनय साहब जी। हम अभी एक नंबर वाले, हाँ एक नंबर को चलेगा, सब चलेगा। नहीं एक नंबर को ठीक है। हाँ चलिए आइए। एक और दो हम दोनों बराबर में हैं। हाँ इनके पिताजी हमारे सर्किल में रहते थे, गार्जियन की तरह हमेशा रहे हैं। हाँ ठीक है, आइए मनोज बाबू, आइए। वार्ड 2 के विजेता श्री विजय साहू जी को आप माला पहनाकर हमारे जो बुद्धिजीवी हैं वकील साहब मनोज सिंह जी को सम्मानित करेंगे। और किसको बुलाना है? बुलाइए प्रमोद जी आइए। बुलाइए प्रमोद जी आए राजेश हैं। तो पिंकी कुमारी को ना, पिंकी के लेडीज हाँ, तो पिंकी को पढ़ा देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पिंकी कुमारी को आप माला पहनाकर सम्मानित करें। नहीं है ना, 5 नंबर है। पुष्पा देवी। चलिए किसको बुलाइए, किसी को बुलाइए ना, जिसको बुलाना है बुला है तो कोई लेडीज को बुलाइए। आइए पहना दीजिए। आइए वार्ड के 5 की विजेता पुष्पा देवी को आप माला पहनाकर सम्मानित करें। और 7 सुशील कुमार रवि। फिर 5 नंबर हो गया। 6 नंबर नहीं है ना, 7 नंबर सुशील कुमार आइए बुलाइए। राजेश जी हैं, दिलीप हैं, जो उधर सर। 7 नंबर सुशील जी को माला पहनाकर वार्ड 7 की विजेता श्री सुशील कुमार रवि, इनको बुलाइए किसी राजेश को, इनका विनय भाई को पहनाना है तो कोई दूसरे को बुलाइए। मुन्ना जी आइए। मुन्ना जी आप आइए सब हैं पर। मैं बड़े भैया मुन्ना भैया से निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड 8 के प्रतिनिधि हमारे बड़े भैया विनय भैया को आप माला पहनाकर सम्मानित करें। वार्ड 9 पवन कुमार, दिलीप को बुलाइए। दिलीप जी इधर आइए। आप सक्रिय भूमिका निभाए हैं 8 के लिए। मैं हरियाणा के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री दिलीप सोनकारे से निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड 9 के विजेता पवन कुमार को आप माला पहनाकर सम्मानित करें। राजेश सोंडिक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड 10 के विजेता श्री अवधेश मेहता जी को आप माला पहनाकर सम्मानित करें।
11 उपेंद्र यादव है वहाँ पर। मैं उपेंद्र यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप वार्ड 11 के विजेता रामजी पासवान जी को आप माला बनाकर सम्मानित करें। वार्ड 12 नहीं है 13। मैं मुकेश जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वार्ड 13 के विजेता हसीना खातून के प्रतिनिधि जो यहाँ पर उपस्थित है मुन्ना जी को आप माला बनाकर सम्मानित करेंगे। देवी 14 नंबर है ना। 14 नंबर है। मैं जो यहाँ जो हमारे जो नगर अध्यक्ष बन गए हैं श्री शीला चौधरी जी, कृपया यहाँ पर आए। हरिहरगंज नगर पंचायत के प्रथम नगर अध्यक्ष शीला चौधरी जी, जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से इस पलामू प्रमंडल में रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल किए हैं। शीला चौधरी जी, इनको माला पहनाकर और बुक्के पहनाकर सम्मानित किया गया। बुक्के देकर सभा समापन कीजिए अपना। कुछ विचार सब कुछ बोलना चाहता है, एक बार सबको समय तो दीजिए तो ज्यादा बढ़िया होगा क्या? मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के जो आयोजन करता है जो श्री विजय कुमार सिन्हा जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इन सबों के लिए आशीर्वचन के अपना 2 शब्द रखें। मैं विजय कुमार सिन्हा अधिवक्ता आप सभी नवनिर्वाचित वार्ड परिषद सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों से यही अभिलाषा रखता हूं कि आप नगर पंचायत के सर्वांगीण विकास में अपना जो सम्मानित करेंगे सर, इसके बाद सर आगे अच्छा कोई बात नहीं है। हम बढ़िया आयोजन किए हैं सभी लोग को इकट्ठा करने के लिए। छोटी सी वाणी के साथ और मैं बुके से स्वागत करता हूं जो आज इतना बड़ा आयोजन इन्होंने किया, उसके लिए मैं विनय गुप्ता मैं दोनों भाइयों को आयोजन के लिए इस कार्यक्रम के आगे बढ़ाने के लिए रॉबर्ट जी का आभारी हूं और मैं इन्हें बुके देकर सम्मानित करना चाहता हूं कि भविष्य में इसी तरह का कार्यक्रम का प्रायोजक के रूप में काम करते रहें और हम लोग को मनोबल को आगे बढ़ाते रहें। तो चंद क्षण में और चंद शब्दों में ये मैं आपसे अभिलाषा रखता हूं कि आप प्रथम नगर पंचायत के प्रथम वार्ड परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं। हमारी जनता आपसे आग्रह और निवेदन के साथ और मेरी अभिलाषाओं के साथ यह आग्रह है कि आप जनता के हित में, जनता के सुख दुख में और उनके अभिलाषाओं को आगे बढ़ाएं और सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। जहां अगर किसी तरह के टेक्निकल परेशानी हो, कानूनी सलाह की आवश्यकता हो, वहां हम और हमारे बीच जो सेक्रेटरी है लॉ बार एसोसिएशन चेयरमैन के रूप में मैं हूं और हमारे सेक्रेटरी के रूप में मनोज बाबू हैं, आप लोगों का सदैव पीछे खड़ा रहेंगे। जहां जो आवश्यकता होगी हम लोग अपना मंतव्य देकर उचित मार्गदर्शन देने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब श्रीमती नम्रता सिन्हा से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ। अमृता सिन्हा यहाँ पे आकर अपना आशीर्वचन के 2 शब्द रखें। यहाँ पर आए हुए सभी हम नहीं बनाएंगे। ठीक है बहुत दिनों से यहाँ पर आए हुए सभी आगंतुक
महोदय को मेरा नमस्कार, जीते हुए सभी प्रत्याशियों को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे चुनाव होगा, अभिलाषा मन में था कब होगा। लगता है कि 3-4 साल के बाद ही घोषणा थी, 3-4 साल के बाद ही ये हुआ, और 7 साल के बाद। तो आज एक बैग सर का प्लान हुआ है कि क्यों ना सबको सम्मेलन समारोह रखा जाए कि सब एक दूसरे से मिलजुल लिए, कौन किस प्रत्याशी एक दूसरे को जानते नहीं है, किस बात से कौन है, ये भी होना जरूरी था। हम बोले बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। करने के बाद फिर ऐसा एक एकदम अटेंडम प्रोग्राम था ये हमारा, और इस प्रोग्राम में सफल हुए सभी लोग, ये भी अच्छा लगा। सब लोग यहाँ मौजूद हुए, कुछ लोग शायद नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी, लेकिन आप सभी यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। विशेष मैं क्या बोलूं, आज उम्मीद यही है जो हरियरगंज में कमी है अभी तक, उस कमी को आप लोग मिलजुल कर पूरा करें। हर प्रत्याशी अपने अपने वार्ड की कमी को पूरा करेंगे तो हरियरगंज चमक जाएगा। बस।